वृद्ध व विधवा मां की इकलौती संतान शादीशुदा अपराजिता की दहेज के लोभियों ने की निर्मम हत्या। 28 दिनों के बाद बोरे में बंद जंगल से पुलिस ने किया शव बरामद। पति समेत 4 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। 2 आरोपी अब भी हैं फरार। 1.5 साल का मासूम पुत्र ने दी मुखागिन। माँ बाप कितने कठिन परिश्रम से अपनी बच्चियों की शादी की पवित्र रस्म को निभाते हैं, और जब उस बच्ची की दहेज के लोभियों के द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर उसके शव को कहीं जंगल में बोरे में बंद करके फेंक दे, और जब उसकी लाश बरामद हो तो उस वक्त माँ बाप और उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगा, यह तो वो पीड़ित परिवार ही महसूस करेगा। खासकर जब बच्ची इकलौती संतान हो और उसके पिता नहीं हो, माता वृद्ध और विधवा हो, उस पर तो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। ऐसी ही घटना झारखंड धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में घटित हुई है। बेगूसराय जिला के फुलबरिया थाना क्षेत्र के शोकहरा 2 ऊंचा टोला निवासी स्वर्गीय सुनील मिश्रा व गिरीश देवी की इकलौती संतान पुत्री करीब 33 वर्षीय अपराजिता की उसके ससुराल वालों ने निर्मम हत्या कर उसके शव को बोरा में बंद करके जंगल में फेंक दिए जाने की घटना घटित हुई है। करीब 28 दिनों के बाद मृतका के पति नीरज झा की निशानदेही पर मृतका अपराजिता का शव उसके ससुराल से करीब 10 किलोमीटर दूर एक जगह है कटरी पुल के पास जंगल से बोरा में छत विछत लाश स्थानीय पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद मृतका के परिवार में कोहराम मच गया। इस संबंध में मृतका अपराजिता के चाचा मुन्ना मिश्रा ने बताया कि मृतका अपराजिता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता सुनील कुमार मिश्र का देहांत पहले ही हो चुका है। माँ आंगनबाड़ी सेविका हैं। 13 मई 2022 को मृतका अपराजिता की शादी समस्तीपुर जिला के टबका निवासी काशीनाथ झा के पुत्र नीरज झा से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी में अच्छे खासे तौर पर दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से मृतका अपराजिता को उसके पति और उसके ससुराल वाले लोग और दहेज लाने के लिए परेशान करने लगे। इस बीच उसे एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम शिवांश है और अभी करीब 1.5 वर्ष का है। मृतका के ससुर धनबाद में नौकरी करते हैं, इसलिए वे लोग स्वपरिवार धनबाद में ही रहते हैं और अपराजिता भी उन्हीं लोगों के साथ धनबाद में ही रहती थी। 12 दिसंबर 2024 को मृतका के पति नीरज झा अपने भगना के साथ बरौनी ससुराल आया था। सास से लड़ाई झगड़ा कर 50,000 रुपया नगद लेकर 13 दिसंबर को धनबाद वापस चला गया। 15 दिसंबर 2024 को मृतका के पति नीरज झा मोबाइल से फ़ोन करके सूचना दिया कि अपराजिता 15 तारीख की शाम में करीब 5 बजे से वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। इस सूचना के बाद जब हम लोग अपराजिता की खोजबीन शुरू की तो उसका कहीं सुराग नहीं मिला। धनबाद पहुंचकर स्थानीय थाना में लिखित तौर पर आवेदन दिया गया कि अपराजिता की उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर लाश गायब कर दिया है। इस दौरान अपराजिता को ढूंढते ढूंढते करीब 25 दिन गुजर गए, लेकिन अपराजिता का कहीं सुराग नहीं मिल पाया। आखिरकार हम लोगों ने वहां के स्थानीय सांसद और विधायक से मदद लेते हुए पुलिस प्रशासन पर जब अपराजिता को ढूंढने का दबाव बनाया और गुहार लगाया, तब पुलिस हरकत में आई और सबसे पहले अपराजिता के पति नीरज झा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया। तब मामले का उद्भेदन हुआ कि 10 दिसंबर 2024 को अपराजिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। जब लाश से बदबू आने लगा तब 2 दिन बाद 12 तारीख को मृतका के छत विछत लाश को एक बोरे में बंद करके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर पर एक जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने मृतका के पति के निशानदेही पर 8 जनवरी 2025 को कटरी पुल के नीचे एक जंगल से बोरे में बंद मृतका का छत विछत लाश पुलिस ने बरामद किया है। मुन्ना मिश्रा ने बताया कि शव का धनबाद में ही पोस्टमार्टम कराकर वहीं शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतका के मासूम पुत्र करीब 1.5 वर्षीय शिवांश ने मुखागिन दिया है। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर मृतका के पति, ससुर, सास, ननद समेत 6 लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल मृतका के पति समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अभी भी 2 नामजद आरोपी फरार हैं। इस घटना के बाद से मृतका की मां का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। उनका जीने का एक ही सहारा थी अपराजिता, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही।
लेकिन मृतका ने अपने पीछे एक मासूम पुत्र को छोड़ गई है, जिसका पालन पोषण अब मृतका की मां के जिम्मे आ गया है। आइए देखते हैं कि इस संबंध में मृतका के चाचा मुन्ना मिश्रा ने बताते हुए कहा कि जिंदगी साधारण रहे बाबू, क्यों ऐसे उम्र कसैया चिल्लर कर बाप रे। मतलब पूरी सर क्या घटना घटित हुआ, ठीक है, फिर उस घटना का जो मतलब उद्भेदन कैसे किया गया? देखिए 2022 में हमारी भतीजी लगती है अपराजिता, जो जिसकी शादी टबका निवासी नीरज झा, पिता श्री काशीनाथ झा, जो कि कोलवड़ी धनबाद में जॉब करते थे, उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 8.5 लाख रुपए करीब दहेज दिया गया और बहुत ही धूमधाम से इसकी शादी की गई। लेकिन दहेज लोभियों ने बड़ी मुश्किल से 2.5 साल हमारी बच्ची को रखा। दिसंबर माह कई महीनों से हमारी बच्ची से बातचीत करने का भी लिंक खत्म कर दिया था उन्होंने, क्योंकि भतीजी का पिता नहीं थे, हम ही सब थे। तो उसकी कमजोरी को लेकर, और हमारी भाभी हैं, विधवा हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, तो उनको लग रहा था कि इनके पास बहुत सा दौलत है। उस दौलत के लालच में वो कई और डिमांड वो बढ़ाने लगे, जो डिमांड पूरा करने लायक नहीं था। जितना था उन्होंने किया, और डिमांड बार बार प्रताड़ना करना, घर से लिंक खत्म कर देना उनका। शक हुआ 10 दिसंबर को उन्होंने हमारी भतीजी की हत्या की बेरहमी से। 12 दिसंबर को उन्होंने डेड बॉडी को लेकर और राजगंज थाना अंतर्गत, धनबाद राजगंज थाना अंतर्गत एक पुल के नीचे फेंक दिया गया। हम लोगों ने वहां पे कैंपन किया, दबाव बनाया। उससे पूर्व 22 तारीख को आवेदन दिया गया, तो उन्होंने खुद गुमशुदगी की, एक तो मर्डर भी किया और गुमशुदगी का रिपोर्ट भी उन्होंने, जी हाँ, उनके द्वारा दायर किया गया। मेरा एक भतीजा, 2 भतीजे का नाम दर्ज भी किया गया था उसको, और षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड प्रशासन को, झारखंड शासन को, जिन्होंने सजग रूप से हम लोगों के प्रयास से उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया और हमारी भतीजी का डेड बॉडी प्राप्त हुई। मैं बिहार सरकार से भी आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस तरह की हत्या और विधवा स्त्री की जो बच्चे हैं, ये छोटा सा 1.5 साल का बच्चा है, उसकी भविष्य के लिए झारखंड सरकार से मांग करें। आपके माध्यम से यही कहूंगा, सख्त से सख्त इसमें इस अपराध की तह तक जाएं और अच्छी सिरे से इसकी जांच हो, अलग एजेंसी से जांच हो, ताकि इसको लीपापोती ना कर सके, आर्थिक लाभ की वजह से ये इस केस को दबाने का प्रयास ना करें। करीब 28 दिन के बाद 10 दिसंबर की हत्या हुई और 8 जनवरी की डेड बॉडी मिली है। अपराधी जो स्वयं पति था, उन्होंने पुलिस के टॉर्चर से, हम लोगों के दबाव से वो टूट चुका था और उन्होंने खुद कबूल किया, वो खुद लाश को बरामद करवाया है। जी, ये षड्यंत्र था। मैं चाहूंगा जो इसकी सख्त से सजा हो, सरकार इसमें इन्वॉल्व हो। ये जघन्य हत्याकांड है, इस हत्याकांड का बहुत अच्छे ढंग से उजागर हो। भी हाँ, मैं लाश के पोस्टमार्टम के लिए हमने माननीय एसएसपी महोदय से स्वयं जाके अलग आवेदन दिया है। आवेदन के तहत हमने पैनल के तहत
उसकी पोस्टमार्टम कराया ताकि उस पैनल में बेईमानी ना हो सके किसी तरह का, चूंकि पैनल के माध्यम से हुआ है और इसमें बेईमानी ना हो सके, इसलिए हम पैनल के तरह मांग किया था और पैनल में पोस्टमार्टम हुई है। बरौनी डेड बॉडी नहीं लाई गई है, मैं स्वयं वहां पे बच्चे को गोद में लेके लाश को वहीं हमने मोक्ष धाम में डेड बॉडी को दाह संस्कार किया और अपने सिमरिया घाट पर उसका अस्थि कलश को विसर्जन किया। जी जी हाँ, बच्चे ने मुखाग्नि दिया, हमारे हाथों से ही मुखाग्नि पड़ा। उसमें हमारे ग्रामीण लोग थे, घर के लोग थे, है ना, शबों में सबके साक्षी थे सब लोग, उनके माध्यम से। जी हाँ, हमारे तरफ से एफआईआर हो चुके हैं। अब स्वयं जाऊंगा, जो कि एफआईआर हम लोगों ने गुमशुदगी में किया था, अब उसको 302 में मामले को कन्वर्ट होना है, जिसकी पैरवी हम लोगों ने करेंगे गुमशुदगी का। लेकिन हमने बिल्कुल पहले से ही शक था हमारे पास, हमने शक के तहत उसमें लिख चुके थे कि हमारी भतीजी का, हमारी बेटी का हत्या कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, आवेदन की कॉपी मैं आपको उपलब्ध कराता हूं और भेज भी चुका हूं। उस नहीं, आवेदन में मेरा एफआईआर दर्ज हो गया। जी हाँ, अब छह व्यक्तियों को हमने नामजद किया था, उसमें कि स्वयं लड़का नीरज झा, उसके पिता काशीनाथ झा और 2 बहन थी शादीशुदा। जी, इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार है, उसके पिता और एक भगिनी है, वो फरार है। मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है, चाचा है।